सर क्या है पूरा मामला और क्या परेशानी जो है फिलहाल आपको आ रही है? सबसे पहले मैंने एक यूनिट अप्लाई किया था अप्रैल में 2021 में, और उस यूनिट का नाम है बायोफ्लॉक यूनिट। मैंने अप्लाई किया था सिरसा में असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मैडम अनुबाला के ऑफिस में जाकर। तो कैपेक्स में आपको पता चला, नहीं पता चला। उस टाइम मेरे को थोड़ी सी इनके खिलाफ खुंदे चढ़ी, तो मैंने इनके अंदर ना खगालने शुरू कर दिए कि इनके लूप होल गया है। तब मेरे को पता चला कि सेंचुरी जो एरिया होता है एंड द आर्टिकल 7 ऑफ द फिशरी एक्ट, वो ये बोलता है अगर किसी भी सेंचुरी एरिया जो कि हमारा बाबा पैड देता है, वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की मछली मारी जाती है तो उस बंदे को जो मारता है उसको इम्प्रिजनमेंट करनी चाहिए। तो सबूत दिखाना चाहता हूँ। ये मैडम इतने जैसे आंकड़े हुए लोग होते हैं ना, इनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट्स दर्ज की विजिलेंस में भी कंप्लेंट दर्ज की है, और मैं आपको अभी कॉपी दिखा रहा हूँ उसकी। ये विजिलेंस की कॉपी है कि पुराने बने हुए यूनिट्स को ये कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल दी। ये उसका सबूत है। ये जूम करके दिखाइए एक बार, और पूरे जम्मू को पता चले असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज कितने गिरे हुए हैं, कितनी मतलब घटिया हरकतें कर रहे हैं। हुआ क्या है, ये चेयरमैन है, इनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की। द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू, ये किसके हैं, डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के चेयरमैन है। वो अपने हाथ से लिख के दे रहे हैं, हैविंग कंप्लीटेड द लैंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट ही मे बी इशू ऑथराइजेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोफ्लॉक यूनिट। अब बंदा हाथ काट के दे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का चेयरमैन है वो लिख के दे रहा है अपने हाथ से। ये बोलते नहीं जी अभी आपके, और देखो उसके लिखने के बाद भी मंजूरी नहीं। इनके जो डायरेक्टर साहब है, आपने पैसों का चढ़ावा नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया, यही बात है। और दूसरी, इनके जो डायरेक्टर साहब है इतने अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि अगर मानिक ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है तो आप दे क्यों नहीं रहे हो? सर उसके नाम की ज़मीन ही नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग हैं क्या? जॉइंट डायरेक्टर सर को वो हैरान हो गए देख के, उन्होंने मेरे को सॉरी बोला। वो तो सॉरी बेटा, ये तो जो भी था चलो हो गया, लेकिन आप खुद सोचो कि जो इतने बड़े पॉन्ड में हम फिश डालेंगे 5 mm का शीशा टूट जाता है। इन्होंने टेक्निकली कोई इंजीनियर बुलाए हुए थे, उन्होंने बोला नहीं जी 5 नहीं 8 mm और 10 mm से कम नहीं लगेगा। तो सर मैं बना दूंगा वो भी, लेकिन इनका भी तो देखिए ये क्या कर रहे हैं। इनका मकसद था हमें किसी तरीके से गेम से बाहर निकाला जाए। अगस्त से लेकर आज तक हम भाग रहे थे, रात को हम डिमोरलाइज हो गए। 1 साल हो गया, अप्रैल से अप्रैल आ गया। 10 अगस्त को मैंने फॉर्म भरा था। कल तक मेरे को पूरी होप थी, क्योंकि जो मेरे साथ में दूसरे थे उनका बनता ही नहीं था। अगर ये एसटी और वुमेन बोलते थे, वो वुमेन थी, हमें अगर बोल देते तो मैं तो उस गेम में ही नहीं था। सूर्यपुत्री तवी नदी की बात करें, हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि उसको स्वच्छ रखा जाए, और स्वच्छता को लेकर प्रयास प्रशासन द्वारा भी लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन आज मामला थोड़ा हटके है। महाशीर, जिसके साथ हम सब की आस्था जुड़ी हुई है, महाशीर की मैं बता दूं एक मछली का नाम है, और सूर्यपुत्री तवी नदी का स्वरूप है। क्या पूरा मामला है, हमारे साथ यहाँ पर 2 नौजवान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे भी कि आखिरकार ऐसी क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं कि ख़ास तौर पर परेशानियाँ इनको एडी फिशरीज की तरफ से आ रही हैं। सर क्या है पूरा मामला और क्या परेशानी जो है फिलहाल आपको आ रही है? सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ जी। मेरा नाम है राहुल जी मानिक, मैं लास्ट वार्ड गांधीनगर का रहने वाला हूँ। मैंने एक यूनिट अप्लाई किया था अप्रैल में 2021 में, और उस यूनिट का नाम है बायोफ्लॉक यूनिट। मैंने अप्लाई किया था सिरसा में असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मैडम अनुबाला के ऑफिस में जाकर। वो कागज़ इन्होंने गटर में फेंक दिया। मेरे को इनके फिशरी डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति ने बताया कि आपको क्या कभी इन्फॉर्मेशन है या आपको कोई इंटीमेशन है कि आपका कोई यूनिट लगने वाला है, तो इन्होंने कैपेक्स में दे दिया है। 2 होते हैं, एक होता है प्राइम मिनिस्टर मत्स्य योजना और एक होती है कैपेक्स जो स्टेट की होती है। प्राइम मिनिस्टर की होगी प्राइम मिनिस्टर मत्स्य योजना। तो कैपेक्स में आपको पता चला, नहीं पता चला। उस टाइम मेरे को थोड़ी सी इनके खिलाफ खुंदे चढ़ी, तो मैंने इनके अंदर ना खगालने शुरू कर दिए कि इनके लूप होल गया है। तब मेरे को पता चला कि सेंचुरी जो एरिया होता है एंड द आर्टिकल 7 ऑफ द फिशरी एक्ट, वो ये बोलता है अगर किसी भी सेंचुरी एरिया जो कि हमारा बाबा पैड देता है, वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की मछली मारी जाती है तो उस बंदे को जो मारता है उसको इम्प्रिजनमेंट करनी चाहिए। जो जानबूझकर मारता है। एक बंदे का चलान अगर मान लो मैंने हेलमेट डाली है, नहीं डाली है, 1000 रुपये चलान, 1000 रुपये चला दो। एक बार होगा, 2 बार होगा, अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो पुलिस क्या करेगी, उठाएगी, मेरे को जेल के अंदर ठोकेगी। लेकिन ये फिशरी डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे, ये क्या करते थे, ये उनसे पैसा ले लेते थे। मान लो 1000 रुपया ले लिया, उसे 500 रुपये का चलान काट दिया। एक बंदे कितनी बार चलान होता है? जब हमने ये आवाज़ उठाई तो इफ्तिकाशा हुआ मछुआरों का, इनका नहीं हुआ जो इन्वॉल्व थे।
जो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी, जिनका नाम का बोर्ड लगा है वहाँ पे कि यहाँ पे मछली मारना मना है। और वहाँ पे कहते हैं जो महाशीर मछली, सूर्य के 2 पुत्र हैं, यमराज और शनिदेव, और सूर्य की पुत्री है यमुना और एक है सूर्यपुत्री। तभी जिस शहर में हम रहते हैं उसका पानी स्वरूप है और उसका जीता जागता स्वरूप है महाशीर मछली, द गोल्डन फिश, जो उसके अंदर पाई जाती है, वो यहाँ पे मारी जाती है और वो आज भी मारी जाती है। फिशरीज एक्ट के अकॉर्डिंगली सूर्य उदय के पहले और सूर्य अस्त के बाद फिशिंग नहीं की जा सकती, लेकिन वहाँ पे रात को बाबा पैड़ देवता में किया जाता है। फिर इनके ही कुछ ऑफिसर जो कि निठल्ले निकम्बे थे वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। खैर वो मसला अलग हो गया। आपने ठीक है, अब सुनिए, आप जिनका जिक्र कर रहे हो, क्या आपने इसके बारे में कोई कंप्लेंट्स दायर की? क्या आपने इसके जाहिर सी बात है, हम उनसे अगर बातचीत करने का प्रयास करेंगे या तो फ़ोन उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो बोलेंगे देखिए जी उनके पास क्या सबूत है, वो क्यों हमारे पर इस तरह एक्शन ले रहे हैं। सबूत दिखाना चाहता हूँ। ये मैडम इतने जैसे अकड़े हुए लोग होते हैं ना, इनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट्स दर्ज की विजिलेंस में भी कंप्लेंट दर्ज की है और मैं आपको अभी कॉपी दिखा रहा हूँ उसकी। ये विजिलेंस की कॉपी है कि पुराने बने हुए यूनिट्स को ये कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब मान लो अकॉर्डिंग टू द डीएलसी को डीसी जम्मू ने, डीएलसी क्या होता है, पहले मैं डीएलसी समझाता हूँ। डीएलसी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, जिसके चेयरमैन है एडीडीसी रमेश चंद्र साहब, जिसको बोलते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। वो जब तक साइन नहीं करेंगे, चेयरमैन साइन नहीं करेंगे, तब तक इस यूनिट के पैसे निकल नहीं सकते। लेकिन ये मैडम क्या करती है, शाम को जाती है 9:30 बजे ट्रेजरी ऑफिसर में, जो ट्रेजरी ऑफिसर है उनके ऊपर प्रेशराइज करती है, रोती है धोती है कि मेरा यूनिट कर दो, मैं रिटर्न में लिख के देती हूँ। और ट्रेजरी ऑफिसर मजबूर होता है रिटर्न में उनसे लिख के कुछ लेता है और बाद में बोलता है कि आप एक काम करो, मैं आपके यूनिट दे देता हूँ। लेकिन विजिलेंस को करप्शन काफ़ी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है हमारा। इनके फिशरी डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला कि आप अगर चुप रहते, आप अगर छोटी पुंग मछली, पुंग होता है बच्चे जिसको बोलते हैं, मछली के बच्चों के सीड्स के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, और आप ये महाशीर मछली जो बाबा पैड़ देवता से लेकर जो जम्मू तवी के अंदर ये जो जहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बननी, यहाँ तक आप आवाज़ नहीं उठाते, तो ये आपको 15,000 में आपको यूनिट दे देते। मैंने कहा एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ना 15,000 दूंगा। एक तो रिश्वत की मांग कुछ अलग तरीके से, अलग अंदाज से। देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, मैं बताता हूँ, बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर आपके जो जूते हैं उनके तलवे घिस जाते हैं, लेकिन आपका काम नहीं होता। लोग इतने हरास हो जाते हैं, लोग फिर जाते हैं एजेंटों के पास, एजेंट सिस्टम से काम चलता है। आखिरकार अगर ट्रांसपेरेंसी से काम चलता रहे, क्योंकि आप जब किसी ऑफिस में जाते हो तो वो क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट में ये चीज़ कम है, इसमें ये चीज़ कम है, तो इतनी भागदौड़ करेंगे। लोग कहता है यार इतना समय किसके पास है, रोज आगे माथापच्ची करूं तो कोई एजेंट को 4 पैसे दे दूं, तो करप्शन कैसे खत्म होगी? राहुल जी, आपने जो अभी बात बोली ना कि पैर घस जाते हैं, मैं आपकी भी दाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात बोली, मेरे दिल की बात आपने बाहर निकाल दी। ये उसका सबूत है, ये जूम करके दिखाइए एक बार, और पूरे जम्मू को पता चले असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज कितने गिरे हुए हैं, कितनी मतलब घटिया हरकतें कर रहे हैं। हुआ क्या है, ये चेयरमैन है, इनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू, ये किसके हैं, डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के चेयरमैन है। वो अपने हाथ से लिख के दे रहे हैं, हैविंग कंप्लीटेड द लैंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट ही मे बी इशू ऑथराइजेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोफ्लॉक यूनिट। अब बंदा हाथ काट के दे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का चेयरमैन है वो लिख के दे रहा है अपने हाथ से, ये बोलते नहीं जी अभी आपके, और देखो उसके लिखने के बाद भी मंजूरी नहीं। इनके जो डायरेक्टर साहब है, आपने पैसों का चढ़ावा नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, यही बात है। और दूसरी, इनके जो डायरेक्टर साहब है इतने अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि अगर मानिक ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है तो आप दे क्यों नहीं रहे हो? सर उसके नाम की ज़मीन ही नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग हैं क्या? ये जो लिख रहे हैं हैविंग रिलेटेड, मतलब हैविंग कंप्लीटेड ऑल द लैंड रिलेटेड, तो आप अगर आप मोटी रकम दे दो तो आपके नाम की ज़मीन भी हो जाएगी। अब कहने का तात्पर्य ये है ना, कहने का तात्पर्य ये है कि मार्क कर दिया भाई, डॉक्यूमेंट पूरे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी है, क्यों नहीं इसको प्रूव किया जाता? बात आगे आ जाके ये देखो सबसे पहले मैंने इनको दी 10 तारीख को मैंने इनको दी लेटर कि ये हो गया, और उसके 22 तारीख को रिमाइंडर दिया, और उसमें रिमाइंडर में लिखा, आज मैं मीडिया के माध्यम से मैडम अनुमाला जी को बोलना है, मैं आपके ऊपर हरासमेंट का केस डालने वाला हूँ इसके बेसिस में, क्योंकि मेरे को 22 तारीख को मैंने रिमाइंडर दिया और मैंने आपको बोला अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं आपके ऊपर केस डालूंगा। फिर 25 तारीख को डीएलसी के चेयरमैन एडिशनल डीसी लिख के दे रहे हैं
कि मानी की कंप्लीट है उसको दो, फिर भी मैडम रात को 9:30 बजे किसके लिए बैठती है? उनके लिए जिनके लिए मैंने कंप्लेंट्स की हैं, उनके पास हो जाते हैं और मेरे नहीं पास होते। क्यों नहीं पास होते? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 15,000 चाहिए थे या कुछ और चाहिए था? किनको फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है सीधा सीधा? ये कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जी, उनको भी देने की कोशिश दी जा रही है, और कुछ इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है किसी के साथ, उनको देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो जेन्युइन है उसको नहीं मिलेगा। हमारे साथ एक और सहयोगी हैं, इनसे बात करिए, इनके साथ भी सेम चीज़ हुई है। आपसे बात करते हैं सर, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण मनहास है। ये क्या मामला पूरा सामने आ रहा है? मतलब आज के ज़माने में आप मैं आज तक कभी किसी के खिलाफ कभी भी आज तक नहीं बोला हूँ, बिल्कुल, लेकिन इन मैडम ने हमें मजबूर कर दिया है। अनुबाला मिसिस अनु बाला, AD फिशरीज जम्मू। इनके साथ मैं 10 अगस्त को मिला था इनके ऑफिस में, जबकि लास्ट डेट थी। ये जो इनका PMMSY के और केपेक्स के अंडर जो भी इन्होंने निकाले हुए हैं, नई स्कीम्स आई थी इनकी, तो मैंने वो एक यूनिट भरा हुआ है अपना ऑर्नामेंटल फिशेस का। सर जिस दिन से भरा हुआ है, जब मैंने 10 तारीख को फॉर्म भरा है, उस दिन एक ही फॉर्म लगा था, मिसिस कालरा थी कोई जी, मैं नहीं जानता उनको। बड़ी अच्छी बात है, एक भरा हुआ था। मैंने मैडम को पूछा, मैडम एक ही फॉर्म लगा हुआ है और कोई आया ही नहीं, एक ही यूनिट निकाला हुआ है गवर्नमेंट ने। इनका कोई जवाब नहीं था, उल्टा मेरे पीछे पड़ गए कि आप ये फॉर्म क्यों भर रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने बोला मैडम लास्ट डेट आ जाए, मैं तो चाहता था 20 फॉर्म भरे होने चाहिए थे, बिल्कुल हमें मिलता, आप चूज़ करते, जिसको भी देना था आप उसको देते आप। मैडम ने मेरे को इतना हरास किया है, वो तो जो भी हुआ ऑफिस में, वो आप मैडम के पास जाएंगे, वो भी आपको बताएंगी, वो क्या बताएंगी, फिर उसके बाद आप मेरे से पूछना क्या क्या हुआ वहाँ पे, बहुत लोगों को पता है। लेकिन ये टच से मस नहीं हुए, तब भी मैंने जो भी था अपना इन्फ्लुएंस लगा के फॉर्म दिया इनको, फॉर्म मैंने भरा। इन्होंने मेरे को बोला कि अभी अभी मेरे को हैंड रिटन दो, जबकि वो टाइपिंग करके दी जाती है इनको। मैंने हैंड राइटिंग उसी टाइम दी, इन्होंने उसके ऊपर साइन नहीं किए। बोलते पहले मेरे को फॉर्मेलिटी 2 दिन में दो, मैंने 2 दिन में फॉर्मेलिटी भी दी। उसके बाद इन्होंने बोला नहीं जी आपके ये डॉक्यूमेंट जो दिए आपने ये फ्रेश नहीं है, गिरदावरियाँ आपने फ्रेश नहीं दी हैं। मैंने इनको फ्रेश दी। फिर बोलते आपने ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारे अकॉर्डिंग चाहिए। मैंने भाई ऑफिसर है, देना पड़ेगा। मैंने वो भी दी। उसके बाद आ गया जी वो भी आपकी सही नहीं है। जब इन्होंने बोला कि आपकी जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस के साथ मीटिंग है, वहाँ पे मीटिंग की, उन्होंने बोला नहीं जी आपने ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है इसके अंदर 10 mm का शीशा होना चाहिए जिसके फिश डालनी है, ये आपने 5 mm लिखा हुआ है। तो मैंने जॉइंट डायरेक्टर साहब को बोला, मैं सर ये देखिए मैडम ने मेरे को ईमेल करी हुई है जी, जो मैंने पहले दी थी उसके ऊपर मैडम ने ईमेल करके मेरे को बोला कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मेरे को हमारे ऑफिस के अकॉर्डिंग चाहिए, ये फॉर्मेलिटी सारी चाहिए, ये फॉर्मेलिटी सारी चाहिए और हमारे ऑफिस के अकॉर्डिंगली चाहिए। बिल्कुल उनके अकॉर्डिंगली वो 5 mm ही लिखा था। आज भी मैं मैडम का मेरे पास ईमेल पड़ा हुआ है, वो ईमेल मैंने बताया उनको जॉइंट डायरेक्टर सर को, वो हैरान हो गए देख के। उन्होंने मेरे को सॉरी बोला, बोलते सॉरी बेटा ये तो जो भी था चलो हो गया, लेकिन आप खुद सोचो कि जो इतने बड़े पॉन्ड में हम फिश डालेंगे 5 mm का शीशा टूट जाता है। इन्होंने टेक्निकली कोई इंजीनियर बुलाए हुए थे, उन्होंने बोला नहीं जी 5 नहीं 8 mm और 10 mm से कम नहीं लगेगा। तो सर मैं बना दूंगा वो भी, लेकिन इनका भी तो देखिए ये क्या कर रहे हैं। इनका मकसद था हमें किसी तरीके से गेम से बाहर निकाला जाए और इनका कोई इशू नहीं था, जबकि हम लोग काम करने वाले हैं। वो इसलिए निकाला जाए कि कोई अपने पर्सनल किसी के साथ अच्छे रिश्ते हो। इनको बिजनेसमैन नहीं चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए कि फार्मर की दुगनी इनकम करनी है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ये जो स्कीमें बनाई हुई हैं ये बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। वो इनके डिपार्टमेंट के कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो इसमें तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, ये तो कहाँ बिकेगी, ये 2 रुपये की बिकेगी। मैं क्या मैं 2 रुपये वाली चीज़ 200 में बेचूंगा, आप मेरे पास आना, मैं देने वाला नहीं हूँ। वो तो आपकी रही ना। एक बार मैं इसमें बताता हूँ, इनके ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने मेरे को भी ये चीज़ बोली कि मतलब उल्टा डिमोरलाइज डिमोरलाइज करते हैं कि आप देखो। मैंने एक बार आवाज़ उठाई थी डायरेक्टर साहब से मिलकर, मैंने आवाज़ उठाई थी। डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे बंदे हैं। अभी मैं पहले एक मांग भी अपनी बाद में आपको बताऊंगा कि हमारी मांग क्या है LG साहब और डायरेक्टर साहब से, लेकिन मैं उसके पहले बता देता हूँ कि पैरों की चप्पलें घिस गई इनके ऑफिस में चक्कर काटते काटते। कभी ये फॉर्मेलिटी नहीं, कभी वो फॉर्मेलिटी नहीं, कभी ये पूरा करो, कभी वो पूरा करो। जो बंदा पैसा देगा उसका काम हो जाएगा। अब मैं LG साहब और डायरेक्टर साहब से यही मांग करता हूं कि ये जो बंदे डीमोरलाइज कर रहे हैं, आपके ही फिशरी डिपार्टमेंट के लोग हैं सर, जानबूझकर कि जो काम करना चाहता है। भाई मैं कलकत्ते से ट्रेनिंग करके जम्मू आ गया हूं, कलकत्ते से। वो सर्टिफिकेट इन्होंने मेरे से 3 बार मांग लिया मैडम अनुबाला जी ने। बताओ एक सर्टिफिकेट में मैं कोई चेंजेस करूंगा? एक बंदा मांग रहा है, फिर दूसरा बंदा क्यों मांग रहा है? भाई जब आपने एक पोर्टल बना रखा है, ईमेल बना रखी, जब ईमेल भेज दी तो ईमेल को आप आग लगा दो ना यार, ईमेल डिलीट मार दो। हम एक मांग करते हैं LG साहब से, हमारी ज्वाइंट मांग है ये, जितने भी फार्मर्स हैं
जो हमारे जितने भी फिशरीज़ के फार्मर्स हैं वो सब एक मंच में आ जाए। उनका हमारा एक ही मांग है एलजी साहब से और डायरेक्टर साहब जो कि बशीर अहमद साहब है, बहुत ऑनेस्ट पर्सन है वो, उन्होंने लताड़ा इनको, उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी को लताड़ा। हमारी ये मांग है सर, इसने डिस्ट्रिक्ट तबाह कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया इस लेडी ने, इसको यहाँ से उठाए और कहीं और निकाले। इनका घर अखनूर में है, इनको अखनूर भेजे, अखनूर में गंद मचाए, जम्मू से निकले बाहर। जी सर। बस सर उसके बाद जब भी जाओ ये फॉर्मेलिटी दे दो, ये फॉर्मेलिटी दे दो। मैं ये देखिए आप, ये सारी फ़ोटो कापीज़ और ये कितनी बार मैंने ये भी निकाली है, खुद ही बना के लेते थे, फिर मैंने इसमें नाम छाप दिया अपना। मैं यार किसी तरीके से मेरे पास रहे ये सब, बिल्कुल। लेकिन जितनी भी मीटिंग हुई उसका कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने माइंड बना लिया था कि इनको हमने देना नहीं है। इवन के अभी सोचिए, सिर्फ उसके बावजूद भी हम 2 ही लोग थे, मैं था, एक मिसिस कालरा थी, उनका भी कोई वो नहीं है। लास्ट में मेरे को क्या बोलते हैं, हमने किसी से ऐसे फ़ोन कराया कि सर हमें तो बता नहीं रहे कुछ, किसी तरीके से पूछो सही। इनका जवाब ये आता है कि ये जो स्कीम है, ये तो स्कीम, मैंने किसी इन्फ्लुएंस बंदे से फ़ोन कराया, एक्स मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने क्या बोला है कि ये सर ये तो SC और ST और वुमेंस के लिए है, ये तो इनको तो मिल ही नहीं सकता। तो फिर हमसे ये फॉर्मेलिटी किस लिए मांगी? हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भगाया क्यों आगे पीछे? सर इतने यूनिट सरेंडर कर दिए, मैंने आवाज़ उठाई और रिटर्न में कंप्लेंट दी, इन्होंने सारे यूनिट सरेंडर कर दिए और बोलते जम्मू में कोई बंदा ही नहीं है, अच्छा शेड्यूल कास्ट में कोई बंदा नहीं। अरे कौन बोलता है? हमको बोला यार हम 10 बंदे लाके खड़े करेंगे यहाँ पे खड़े करेंगे। 10 कहने के मुताबिक जम्मू में अनएम्प्लॉयड है ही कोई नहीं। किसान मेला में मैंने उनको जाके बोला कि भाई जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, धान वगैरह उगा रहे हैं, वो मत उगाओ, फिशरीज में बहुत पैसा है, डबल मुनाफा मिलता है, आप एक काम करिए। डायरेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई, डायरेक्टर साहब ने बोला मानी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक काम करिए, वहाँ पे जाके उनसे मैंने कवरेज लेकर भी उनको बोला कि सर ये फिशरीज़ के लोग अगर करेंगे ना तो हमें फ़ायदा है, जम्मू के लोगों को फ़ायदा है, जो बेचारे किसान लोगों को। हालांकि ये काम जो है वो सरकारों का है, काउंसलिंग देना, लोगों को अवेयर करवाना, समझाना। पैड़ देवता सेंचुरी है, मैडम अनु बाला जी से मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैडम आप कितनी बार गए हैं बाबा पैड़ देवता? आपकी लॉगबुक होगी। अगर मैं डायरेक्टर साहब को कंप्लेंट करूंगा, इनके बीच में कुछ बागड़ बिल्ले जो कश्मीर से आके जम्मू का माहौल खराब कर रहे हैं, उनको भी मैं चेतावनी देना देता हूँ कि सर अगर मैडम अनु बाला जी को आपने किसी इन्फ्लुएंस लगा के नहीं जाने दिया तो आपके खिलाफ भी मुश्किल हो जाएगी। कुल मिलाकर आपने सब बातें सुनी और सिंपल सी बात, मैंने पहले भी ये कहा था कि सरकारी दफ्तरों का आजकल वो हाल है, मैं नहीं कहता सारे के सारे, लेकिन ज़्यादातर लोग हर जगह से परेशान हैं। लोगों को खुद मजबूर किया जाता है कि जाइए आप एजेंटों को चाय पानी दीजिए, फिर कहीं आपका मामला सीधा हो जाएगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि फॉर्मेलिटी पूरा करते करते 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन और उसके बाद 7 महीने तक पहुंच गया। अगस्त से लेकर आज तक हम भाग रहे थे, रात को हम डिमांड हो गए। 1 साल हो गया, अप्रैल से अप्रैल आ गया। 10 अगस्त को मैंने फॉर्म भरा था, कल तक मेरे को पूरी होप थी, क्योंकि जो मेरे साथ में दूसरे थे उनका बनता ही नहीं था। अगर ये ST और वुमेन बोलते थे, वो वुमेन थी, हमें अगर बोल देते तो मैं तो गेम में ही नहीं था, मेरे को तो बाहर निकाल देते। तो आपने मेरे को अभी 2 महीने पहले मेरे को फॉर्मेलिटी दे रहे हो, नहीं जी ये प्रोजेक्ट वो नहीं बना के दो, अच्छा हम एक काम करें आपका ड्रा निकालेंगे। यार आप मर गए सारे। आपने उन दोनों लोगों के लिए रात को 8:30 9 बजे तक आप वहाँ बैठे रहे हो, इनके ट्रेजरी ऑफिस के वहाँ पे उनको मजबूर किया गया। वो ऑफिसर बेचारे परेशान हो गए हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। वहाँ के लोग हमें बोल रहे थे, इन्होंने हमें क्या बताऊं, वो बताया ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना गाट रहा, हमारा तो रोज वही हिसाब कर दिया। देखिए सर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रेशर बना रहा है, कस्में दे रहा है कि मैं लिख के देती हूँ, मेरी नौकरी खा लेना, कि भाई ये मैं सच्चा बोल रहा हूँ। भाई तू कौन है, तेरी औकात क्या है, तेरी मतलब क्रेडिबिलिटी क्या है भाई तेरी? तुम कैसे असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी पोस्ट है, तुम क्यों उठ के जा रहे हो? तुम्हारे तो इंस्पेक्टर काम करेंगे ना, तुम्हारे जो दूसरे लोग, तुम क्यों उठ के जा रहे हो? रात को मतलब तुमने किसी को मिशन दिया वहाँ पे? 3:30 बजे बिल पास कराया इन्होंने वहाँ पे जाके। तो खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से हम जो है हम बात करते हैं कि करप्शन को ख़त्म करना है, किसने करना है। करप्शन, पैसा देने वाला भी करप्ट है और लेने वाला भी करप्ट है। लेकिन आखिरकार 8 से 10 महीने और साल हो जाए जब कोई इंसान ज़हनी तौर पर भी हरास होना शुरू हो जाए, भैया जी अपना घर परिवार छोड़ के, अपने काम काज छोड़ के, फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर आपके दफ्तर को चक्कर लगाते रहेंगे और उन चक्करों के बाद क्या रिजल्ट मिलता है कि देखिए ओहो आप तो एलिजिबल नहीं है, ओहो ये तो आप भर नहीं सकते, ये तो आपके बराबर ही नहीं है। कोशिश हम ये करेंगे, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आप तक जो है वो पहुंचाएंगे ज़रूर, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। कोशिश ये भी करेंगे जो AD फिशरीज़ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनको भी कैमरे के सामने लाएंगे और बात करेंगे और सवाल उनसे जो है वो सीधे पूछेंगे। आप देखते रहिए JKBD। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराएं नहीं, यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है।
तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउस होल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचन वेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल। तो इंतजार किस बात का, आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आए और लाभ उठाए इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट, गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।